हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो डाल रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हमने आपको 1 से लेके 100 तक के कोड, वर्ड्स और उनके इमेजेस सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपका एक टेस्ट भी लिया था, जिसमें कि एक बच्चे ने कमेंट भी किया था। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन कमेंट उन्होंने किया था तो मैंने उनका कमेंट का रिप्लाई भी किया है। सही कमेंट किया था उन्होंने, ठीक है। तो उसमें हमने टेस्ट भी ले लिया था। उसके बाद जो आज ये वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके सामने बहुत सारे नंबर होंगे तो आप उन्हें रिमाइंड कैसे कर पाएंगे कुछ ही देर में उन्हें देखकर। तो वही मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आपको 1 से लेके 100 तक के कोड्स आने बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हीं कोड का यूज़ करके मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको इस ऐप की ज़रूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैंने इस ऐप का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए आपको मैं इस ऐप के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस ऐप का नाम है Mall91, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं हमारे लिंक से तो आपको कुछ कैशबैक भी मिलेगा, और अगर आप इसमें अपनी टीम बनाते हैं तो आप भी बहुत सारे रुपए अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने भी इसमें कुछ टीम बनाई है, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पर अर्न कर पाया हूँ 274 रुपये, यानी कि 274 रुपीज़, ठीक है। मात्र 2 लोगों को डाउनलोड करवा के मैं इतना अर्न कर सकता हूँ। तो आप भी सोच लीजिए कि अगर आपके 10-12 भी दोस्त हैं तो आप उन्हें डाउनलोड करवा के बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अपने दोस्तों को रेफ़र करते हैं तो आप यहाँ पर रेफ़र इनकम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 15 लेवल तक की रेफ़र इनकम मिलेगी। तो प्लीज़ आप इसे जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी को ज्वाइन करवाइएगा, और आपको ज्वाइनिंग कोड जो है वो रेफ़र कोड वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, CUOIOKM। सारे जो वर्ड हैं वो बोल्ड हैं, यानी कि सारे वर्ड जो यहाँ पर है वो सारे लार्ज वर्ड हैं, ठीक है ना। स्मॉल लेटर में कोई सा भी नहीं है। तो प्लीज़ इसे अपने कोड में डाल लीजिएगा ताकि आपको भी कुछ कैशबैक मिल सके, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अपने लेवल वाइज लोगों को ज्वाइन करवाते हैं तो लेवल वाइज आपको अर्निंग भी मिलेगी। तो प्लीज़ आप इस ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर आप नहीं भी जुड़वा पाते हैं तो रोज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ स्क्रैच कार्ड भी मिलेंगे। उसके बाद एक स्पिन मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक और स्क्रैच कार्ड मिलता है जो कि पर डे ओपन होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग बहुत सारे रुपए अर्न करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब आप हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। 28 से लेकर मतलब 1 2 3 4 और ये 5 लाइनें शो हो रही होगी। और 28 से लेके लास्ट में 17 नंबर है, ठीक है। इन पांचों लाइनों को अगर आपको मात्र 1 से 2 मिनट में याद करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप इनको देखकर ही मतलब एक बार कोई इसको रिपीट करेगा और आप सुनेंगे तो दोहरा सकते हैं। मगर आप नए हैं और प्रैक्टिस आपने अभी चालू की है, तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इन्हें कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हर एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक लाइन में 8-8 वर्ड हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आपके सामने हो तो आपके सामने तो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि पहले क्या करना है इसमें कि देखिए, आपको 8 वर्ड हैं यहाँ पर, तो इसको 2 भाग में डिवाइड कर देना है, ठीक है, यानी कि 4 और 4 में, ठीक है। अब आपको इन 4 और 4 से लेकर, जैसे कि यहाँ पर इस 4 को और इसके आगे के 4 को, ठीक है, तो ऐसे ही आपको 4-4 हिस्से में, यानी कि छोटे से छोटे हिस्से में 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, इनमें आपको डिवाइड कर देना है, बहुत सारे नंबर हो तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद देखिए, इससे जो मतलब कि इस 28 का जो नंबर है, इसकी जो इमेज है उसको आपको रिमाइंड करनी है कि 28 का जो इमेज बनता है वो क्या बनता है। तो मुझे याद है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो 28 का इमेज है वो स्पेक्टिकल बनेगा, यानी कि हमारा चश्मा, ठीक है, क्योंकि चश्मे का जो 2 गोला होता है वो 8 को शो करता है, और उसमें जो 2 स्टिक्स होती हैं वो इस 2 को शो करती है, ठीक है। मैंने ऐसे ही आपको बताया था। तो मुझे तो याद है कि यहाँ पर 28 है, ठीक है। अगर आपने कोड नहीं देखा तो आपको याद नहीं होगा,
तो आपको कोड देखना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो हो गया 28, तो 28 ना याद करके आप याद करेंगे उस चश्मे को, ठीक है। इस चश्मे को आपको याद करना है, उस 28 को, नंबर को याद नहीं करना, आपको हमेशा इमेज को ही याद करना है, क्योंकि नंबर से कभी कहानी नहीं बनती, इमेज से ही कहानी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद करना है, तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर हमेशा आपको इमेज को ही याद करना है, जो उस वर्ड का इमेज बनता है, यानी कि जो मैंने आपको उस वर्ड का इमेज बताया है, केवल और केवल आपको वही चीज़ रिमाइंड करनी है, ठीक है। तो एक चीज़ पता चल गई आपको कि क्या करना है, तो उस नंबर के इमेज को याद करना है, ठीक है। अगर नंबर का इमेज याद नहीं आता तो वर्ड याद करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि इसको बराबर बराबर हिस्से में बांट देना है, ठीक है, ताकि आपको कहानी बनाने में जितनी छोटी कहानी होगी उतनी ही अच्छे से आपको याद रहेगी, ठीक है। बड़ी कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। याद तो हो जाएगी लेकिन आगे पीछे हो जाएगी, और छोटी रहेगी तो लाइन वाइज आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये थी दूसरी चीज़। एक बार आपको रिमाइंड करवा दूँ, जो हमारी पहली चीज़ थी उसमें क्या करना है कि इसको 2 हिस्से में बांटना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी आपका नंबर हो उसकी इमेज को आपको याद करना है, ठीक है, कि उसकी वर्ड की जो उस नंबर की इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, ठीक है। अब तीसरा कि आपको याद करना कैसे है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, ये बेसिक्स थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि याद करना कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। तो इसको देखते ही आपको स्पेक्टिकल याद आ रहा होगा, तो एक तो स्पेक्टिकल हो गया, ठीक है। अब 32 को देखते ही आपको क्या याद आ रहा है, तो 32 का जो कोड था हमारा वो क्या था, तो आप रिमाइंड करेंगे तो 32 का जो कोड था, 3 का कोड था M, 2 का कोड था N, ठीक है। तो क्या बनता है, मैन। तो 32 का कोड था मैन, ठीक है। उसके बाद 46 को आप याद कर रहे होंगे तो क्या याद आ रहा होगा, 4 का कोड था R और CH का कोड होता है 6, ठीक है। तो ये हो गया रिच, ठीक है। तो मुझे तो याद है तो मैं जल्दी जल्दी आपको रिमाइंड करके बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए क्या बन गया यहाँ पर, स्पेक्टिकल, मैन और रिच। तो उसके बाद आप यहाँ पे भी कहानी बना सकते हैं कि देखिए एक स्पेक्टिकल पहनकर एक आदमी जो कि रिच है, स्पेक्टिकल पहनकर एक आदमी जो कि रिच है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कहानी बन गई और आपको हमेशा याद भी रहेगी, ये कुछ देर तक तो रहेगी ही कि स्पेक्टिकल पहन के एक आदमी क्या कर रहा है, रिच है, वो बाहर आ रहा है। स्पेक्टिकल पहन के एक आदमी जो कि रिच है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको याद है और आप इसे भूलेंगे भी नहीं जल्दी, ठीक है। तो अब स्पेक्टिकल पहनकर एक आदमी, तो स्पेक्टिकल क्या है 28, एक आदमी क्या है मैन, और वो आदमी कैसा है रिच, तो वो रिच क्या है 46, ठीक है। तो ये नंबर आपको याद हो जाएंगे ऐसे। उसके बाद देखिए अगर कहानी को और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो एल का जो 5 का जो कोड होता है वो होता है एल, और ओ का जो होता है वो होता है एस। तो इससे हमने याद करा था लॉस, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे कहानी हमारी बड़ी होती जाएगी, देखिए कैसे। तो स्पेक्टिकल पहनकर एक आदमी जो कि रिच है, ठीक है, उसका लॉस हो गया। अब उसका लॉस किसने करवाया, तो उसका लॉस करवाया है इसका 4 का कोड हो गया R और V हो गया 8 का कोड, और इसका कोड जो था वो क्या था RAVI, रवि, ठीक है। तो ये कहानी हमारी बड़ी हो गई। अब कहानी क्या बनी हमारी कि स्पेक्टिकल पहन के एक आदमी जो कि रिच है, लेकिन वो आदमी रिच है लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसका लॉस हो गया, और लॉस किसने करवाया है, रवि ने करवाया है। तो ऐसे ही हमारी कहानी आगे बढ़ती जा रही है। तो देखिए क्या याद किया हमने कि स्पेक्टिकल पहन के एक आदमी जो कि रिच है, ठीक है, स्पेक्टिकल पहन के एक आदमी जो कि रिच है वो बाज़ार में गया और बाज़ार में उसका लॉस हो गया, ठीक है। बाज़ार में उसका लॉस हो गया और लॉस करवाने वाले का नाम क्या था, लॉस करवाने वाले का नाम था रवि, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद हो गया। अब उसके बाद इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, तो देखिए जो 3 का कोड होता है वो होता है M और 4 का कोड होता है R, ठीक है, और बीच में हम लगा देंगे O। तो ये हमने 34 का कोड वैसे भी हमने मोर करा था, तो ये मोर हो गया, ठीक है। तो 34 का मोर हो गया। अब देखिए मोर मतलब पिकॉक वाला मोर, ठीक है। तो अब देखिए अब कहानी क्या बनी कि स्पेक्टिकल पहनकर एक आदमी जो कि रिच है वो बाज़ार में गया और उसका लॉस हो गया, और लॉस करवाने वाले का नाम था रवि। और लॉस किस चीज़ में हुआ, तो उसने एक मोर ख़रीदा जो कि 5 रुपये का था और उसको मिला 10 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर उसका 5 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। तो ऐसी हमारी कहानी आगे बढ़ती रही है, ठीक है। तो अब एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और मैं आपको दोहराने के लिए कहता हूँ कि क्या क्या नंबर थे। तो मैं आपको इमेज बताऊँगा और आप वो नंबर बताएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा इमेज था वो था स्पेक्टिकल, तो आपके दिमाग में आना चाहिए नंबर, ठीक है, जो कि है 28। दूसरा है हमारा
कौन सा, मैन, तो मैन के आगे क्या आना चाहिए आपको, 3 और 2। और चौथा है हमारा रिच, ठीक है, तो रिच के आगे क्या आना चाहिए, 46, आर का कोड 4, सी एच का कोड 6, ठीक है, ऐसे ही आपके आगे आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कहानियाँ कैसे बनती है। तो ये सब तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिया था, तो मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया कि आप कैसे बनाएंगे, और इसी तरह आप अपनी कहानी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अब आपको ख़त्म करना है, ठीक है, ये कहानी आपको ख़त्म करना है, तो कैसे करेंगे देखिए कि स्पेक्टिकल पहनकर एक मैन जो कि रिच है, उसका लॉस हो गया, रिच है और वो मार्केट में आया और उसका 50 रुपये का लॉस हो गया। मान लीजिए 10 रुपये का लॉस हो गया, और लॉस करवाने वाले का नाम है रवि। और लॉस किस चीज़ के लिए हुआ, तो उसने एक मोर ख़रीदा था, ठीक है, मोर ख़रीदा था, कितने रुपये का ख़रीदा था, तो $1 का ख़रीदा था, ये डॉलर का साइन होता है। तो लॉस ख़रीदा था उसने $1 का, ठीक है, तो उसका लॉस हो गया, ठीक है। और वो मोर कितने का था, अब मैंने पिछली बार 5 कहा था, तो आप मान लीजिए कि $1 का था तो 70 रुपये का था, तो उसको लॉस हो गया 50 रुपये का, ठीक है, यहाँ पे 50, यहाँ पे 70, ठीक है, तो लॉस हो गया, ठीक है। और उसके बाद लॉस हो गया, तो ये 36 का कोड क्या है हमारा, तो हमारा जो 3 का कोड होता है वो होता है M, और जो 6 का कोड हमारा होता है वो होता है हमारा CH, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे हो गया मोची, ठीक है, 36 का कोड हमारा हो गया मोची। तो अब देखिए कहानी हमारी, मैं ये लाइन आपको पूरी कहानी से आपको बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस करने के लिए आप इन्हें ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने कहानी क्या बनाई है, देखिए कैसे। तो देखते हैं अब, देखिए कहानी है कि एक मैन, वो एक स्पेक्टिकल पहनकर एक मैन जो कि रिच है वो बाज़ार गया। स्पेक्टिकल पहनकर एक मैन जो कि रिच है वो कहाँ गया, बाज़ार गया, और उसका हो गया लॉस, ठीक है, उसका हो गया लॉस, रिच आदमी का हो गया लॉस। और लॉस करवाने वाले का नाम था रवि, ठीक है, लॉस करवाने वाले का नाम था रवि। और लॉस किस लिए हुआ कि उसने एक मोर ख़रीदा जिसका प्राइस तो था 50 रुपये, लेकिन उसको मिल गया $1 में, ठीक है, ये डॉलर का साइन होता है, तो उसको मिल गया $1 में। और उसको वो मोर बेचा किसने, तो उसको एक मोर बेचा मोची ने, ठीक है। खरीदवाने वाले का नाम है रवि और बेचने वाले का नाम है मोची, और ख़रीदने वाला कौन है, रिच है, ठीक है, खरीदने वाला रिच है। तो यहाँ पर 3 आदमी हो गए, खरीदने वाला रिच, खरीदवाने वाला है रवि और बेचने वाला है मोची, ठीक है। इन तीनों के बीच में ही कहानी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बनाना समझ में आया होगा कि कैसे कहानियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो अब मुझे ये याद हो गया, तो अब एक बार आइज़ अपनी बंद कीजिए, अब देखिए क्या याद होता है। चश्मा, मैन, रिच, लॉस, रवि, उसके बाद रवि के बाद रवि ने किस चीज़ के लिए लॉस करवाया उसको, मोर, ठीक है, कितने का, $1 का, यानी कि 21, और किससे ख़रीदा था, मोची से, यानी कि 36, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें याद आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप 1 से लेकर 100 तक जब कोड आपको याद हो जाए तो आप उनका यूज़ करके कैसे कहानी फॉर्म कर सकते हैं। अब याद करना ज़रूरी किस लिए है कि देखिए, अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप हमेशा हर वर्ड के लिए अलग अलग लेंगे, तो आप डाउट में आएंगे कि एक मान लीजिए कि एक बार आपने ले लिया 21 का, ले लिया आपने एक बार डॉलर, ठीक है, और एक बार आपने ले लिया 21 का लैंप, ठीक है, डॉलर ले लिया, लैंप ले लिया, और मतलब हर बार जब कहानी बनाएंगे तो आप अलग अलग वर्ड लेंगे, तो आपको अलग अलग चीज़ें याद तो उस टाइम हो जाएगी, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं होगी। और आप अगर एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हमेशा के लिए वो आपको याद हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक के कोड लिखवाए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने 1 से लेकर 100 तक के कोड और उसके इमेजेस क्यों लिखवाए हैं, ठीक है। तो आपको अब आसानी होगी किसी भी वर्ड या नंबर को याद करने में। आप इसी ट्रिक को लगाकर उसे सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों को भी ये ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं कि कैसे वो नंबर और वर्ड याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट पाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद।